हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की यानी कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 10 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कामता नाथ है, उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वसंत वाली, उसमें आप देखोगे तो एक चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, उसके बारे में वर्कशीट आई है और उस कहानी को जो है वो लिखा है लेखक कामता नाथ ने। तो कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी जो इसमें लिखी है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, जो आपकी वसंत की बुक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यानी लेखक बोल रहा है कि उसको बदलू बहुत अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्योंकि बदलू क्या करता था, वो लाख की गोलियां बनाकर देता था लेखक को। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी वो गोलियां इतनी ज़्यादा रंग बिरंगी और सुंदर होती थी कि लेखक जब भी अपने मामा के यहाँ गाँव जाता था तो वो बदलू के यहाँ ज़रूर जाता था, ताकि वो उसे रंग बिरंगी गोलियाँ दे सकें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि जो भी लोग गांव में होते हैं, मामा के घर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे सबको ज़्यादातर आप मामा ही बोलते हो। ठीक है, तो उसको भी वो सोच रहा था लेखक कि उसको भी उसे मामा ही बोलना चाहिए था, परंतु वो उसे क्या बोलता था, बदलू मामा नहीं बोलता था, उसे बदलू काका बोलता था। ठीक है, जैसा कि गाँव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि वहाँ के लोग सब उसे बदलू काका काका बोलते थे, लेकिन इसको मामा बोलना चाहिए था, बट ये भी क्या करता था, बदलू काका बोलता था। ठीक है, बदलू के मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, बदलू के मकान के सामने एक बहुत बड़ा सहन था, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ था, बहुत ही पुराना पेड़ था वो, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, यानी आग जो है वो साइड में उसकी जलती रहती थी, जिसमें वो उस आग के अंदर लाख को पहले पिघलाता था, फिर उससे चूड़ियाँ बनाता था। सामने उसके एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर क्या होता था, लकड़ी की चौखट के ऊपर लाख के जो मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, और पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनम मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से छोटी पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर क्या करता था, वो उसे मंगेरियों पर चढ़ाता था, गोल और चिकना बनाता था, और एक एक करके पूरी हाथ की चूड़ियाँ बनाता था वो, और बनाने के बाद वो उन पर रंग करता था। तो इस तरीके से वो चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। अब इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, नए शब्द भी आए हैं, जो आपने तब पहली बार सुने हो, जैसे कि चाव। चाव मतलब होता है चाहना, चाह, रुचि, तिरविच्छा। ठीक है, चाव का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। ठीक है, कोई इच्छा जागती है, उसको रुचि का चाव कहा जाता है। अगला वर्ड है सलाख। सलाख क्या होती है, सिलाई को कहा जाता है। ठीक है, एक धातु की एक छड़ी सी होती है सिलाई, उसको सलाख कहा जाता है। मुंगेरी, आपने अभी भी शब्द पढ़ा, मुंगेरी क्या होता है, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है ना, उसको मुंगेरी कहते हैं। उस पर रख कर वो उसको कुछ भी शेप और साइज़ देना होता था तो वो देता था। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको छांटने हैं। देखो, पहला है आपका कि गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। बताइए। वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था, मीठी मीठी देता था? नहीं। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था? हाँ। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था? नहीं। वह लेखक के साथ लाख की चूड़ियाँ बनवाता था? नहीं। तो लेखक को बदलू काका अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसमें आपका ये टिक लगाएंगे। अगर देखो दूसरा प्रश्न, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? गांव के सब बच्चे उसे बदलू मामा तो नहीं कहते थे, बदलू चाचा भी नहीं कहते थे, क्या कहते थे? बदलू काका। तो इसमें बदलू काका आप लिखेंगे। अगला देखो, बदलू का काम क्या था? क्या काम करता था बदलू? लाख की गोलियां बनाता था, लाख के बर्तन बनाता था, लाख के खिलौने बनाता था, या लाख की चूड़ियाँ बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे कुछ और, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। इसमें आपको ये लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती है। एक लाख नाम का एक पदार्थ होता है, उससे बनती हैं लाख की चूड़ियाँ। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर क्या करते हैं, लकड़ी की चौखट पर रख के उस पर सलाख के समान आकार चूड़ी का आकार दिया जाता है। उसके बाद गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उन्हें सही आकार देकर रंगा जाता है उनको। ठीक है, तो ये तरीका आपको उसमें लिख लेना है।
अगला देखो प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें आपको बोला है कि आपने घर के आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है। लिखना है आपको इसमें कौन कौन सा सामान देखा है अपने, और आपके भाई मित्रों की सहायता भी आप इसमें ले सकते हो। और आपको ये भी बताना है कि लाख का सामान आपको कैसा लगा। देखो क्या क्या बन सकता है लाख का। लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लाख का कड़े आभूषण बनते हैं, हार बनते हैं, सुना होगा ना आपने लाख का हार, ठीक है। तो ये सामान आपको कैसा लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। तो लाख का सामान मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें लिख लेना। प्रश्न नंबर 6 है, एक गतिविधि है। इसमें आपको बोला है कि माँ या फिर घर की कोई अन्य महिला जो आपकी कैसे चूड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। अगर वो लाख से अलग धातु जैसे कांच की भी चूड़ियाँ आती हैं, प्लास्टिक की भी आती हैं, तो उन्हें भी पहनती हैं। तो उनसे पूछना है कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं, वो उसे क्यों नहीं पहनती हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि आजकल के लोग जो होते हैं वो कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे पूछना है कि आप लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि मेरे घर की महिलाएं लाख की चूड़ियाँ भी पहनती हैं और कांच की चूड़ियाँ भी पहनती हैं, ठीक है, दोनों पहनती हैं। कई महिलाएं क्या होती हैं, लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। क्यों नहीं पहनती हैं, क्योंकि उनके परिवार में शायद इसे पहनने की परंपरा नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, लेकिन राजस्थान और गुजरात में महिलाएं अक्सर लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा। ओके, तो यही था इस वीडियो में। ओनली आपके 6 प्रश्न आए थे, ठीक है। 6 के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको सबके बता दिए हैं। तो इस तरीके से वो हो जाती है वर्कशीट खत्म। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।